नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली से कैसे देखें शेयर बाजार में किसे प्राप्त होगी अपार सफलता और किसे हानि उठाना पड़ सकता है। यानी जन्म कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे उन ग्रह योग के बारे में जो शेयर बाजार में सफलता का संकेत देता है, उन ग्रह स्थिति के बारे में जो आपको शेयर बाजार के लायक बनाता है। शेयर बाजार जहां निर्णय शक्ति का खेल है, वहीं कुछ न कुछ इसमें भाग्य का भी सहयोग होता है। यानी भाग्य और आपकी सही बुद्धिमत्ता, ये दोनों का सामंजस्य होने से ही शेयर बाजार में सफलता अर्जित की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, सोच विचार, निर्णय शक्ति जैसी चीजें कहीं ना कहीं कुछ खास ग्रहों पे आधारित होती है। यानी वे ग्रह मजबूत हो तो ये गुण आप में विद्यमान होते हैं, वे ग्रह मजबूत ना हो तो ये ग्रह उस प्रकार के गुणों को नहीं दे पाते हैं जो आपको चाहिए। यानी बुद्धिमत्ता में कमी, निर्णय शक्ति में कमी और आपका धीरज धैर्य रखने की जो शक्ति होती है उसमें कमी जैसे चीजें शेयर बाजार के लायक नहीं है। यानी शेयर बाजार में हानि उठाना पड़ सकता है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक एक कर हम जानते हैं कि कैसे शेयर बाजार को आपके जन्म कुंडली के ग्रह प्रभावित करते हैं। शेयर बाजार में मिलने वाली सफलता असफलता कैसे आपके कुंडली पर आधारित है। शेयर बाजार में सफलता के लिए जन्म कुंडली के कुछ खास भाव विशेष महत्व रखते हैं, जिसमें शेयर बाजार से लाभ, लॉटरी, सट्टा, जुआ जैसे चीजों से लाभ का जो भाव होता है वह पांचवा भाव को माना जाता है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में पांचवा भाव मजबूत हो, पंचम भाव के स्वामी मजबूत हो, तो सबसे पहले स्थिति बनती है कि आप शेयर बाजार से लाभ अर्जित कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाव है वह है दूसरा, जिसे धन भाव कहते हैं। धन भाव का मजबूत होना भी आवश्यक है, क्योंकि शेयर बाजार से लाभ के रूप में आप धन तभी अर्जित कर पाते हैं जब धन भाव मजबूत हो। तीसरा महत्वपूर्ण भाव आठवां भाव को माना जाता है। यदि अष्टम भाव मजबूत हो तो यह अचानक से मिलने वाला लाभ को नियंत्रित करता है। यानी अचानक से लाभ तभी प्राप्त होंगे जब अष्टम भाव मजबूत हो। इसके बाद नंबर आता है नवम भाव को, जिसको भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव का भी मजबूत होना कहीं ना कहीं शेयर बाजार में सफलता के लिए अति आवश्यक माना जाता है। भाग्य भाव के बाद नंबर आता है एकादश, जिसे आय भाव भी कहते हैं। आय भाव भी मजबूत हो तो मानकर चलिए कि जीवन में शेयर बाजार से निश्चित रूप से आय प्राप्त होगी। यानी आपको पांचवा भाव, दूसरा भाव, आठवां भाव, नौवां भाव और 11वां भाव, इन भावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि जन्म पत्रिका में ये भाव या भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में हो तो जीवन में हर प्रकार के लाभ का संकेत देता है। यही मजबूत हो तो शेयर बाजार से भी लाभ के संकेत आपको मिलते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि पंचम भाव को शेयर बाजार से जोड़कर देखा जाता है। तो यदि पंचम भाव के स्वामी लग्न भाव के स्वामी यानी पहले भाव के स्वामी के साथ योग बना रहे हो तो इसे शेयर बाजार के लिए अच्छा योग माना जाता है। दूसरी स्थिति है कि पंचम भाव के स्वामी द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी के साथ योग बना रहे हो, इसे भी अच्छा स्थिति माना जाता है। पंचम भाव नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी के साथ योग बना रहे हो तो इसे भी एक अच्छा योग माना जाता है। ठीक उसी प्रकार पंचमेश दशमेश का योग, पंचमेश एकादशेश का योग अगर आपके जन्म पत्रिका में बन रहा है तो यह शेयर बाजार से सफलता, शेयर बाजार से धन लाभ जैसे चीजों का संकेत देता है। यानी आपको पंचम भाव के स्वामी को देखना है। यह पंचम भाव का स्वामी यदि लग्न यानी पहले भाव के स्वामी के साथ, द्वितीय यानी धन भाव के स्वामी के साथ, नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी के साथ, दशम यानी कर्म भाव के स्वामी के साथ और एकादश यानी आय भाव के स्वामी के साथ मिलकर कहीं योग बना रहे हो, दोनों ग्रह मजबूत स्थिति में यानी पंचमेश और जिस ग्रह के साथ योग बना रहे हैं वह ग्रह, ये दोनों मजबूत स्थिति में हो तो इसे एक शुभ संकेत समझना चाहिए। जीवन में शेयर बाजार के द्वारा निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। पंचम भाव से जुड़ा एक तीसरी स्थिति बनती है कि पंचम भाव के स्वामी अगर 11 भाव में हो, 11वें भाव में हो तो इसे भी शेयर बाजार में सफलता का संकेत मानना चाहिए। पंचमेश यदि जहां पंचम भाव है वहां से एकादश यानी तृतीय भाव में विराजित हो तो यह भी एक शुभ स्थिति बनती है। या पंचमेश जहां बैठे हैं वहां से एकादश भाव आपका पंचम भाव आ रहा हो तो ये दोनों स्थितियों से आपका पंचमेश मजबूत होता है। पंचम भाव के स्वामी आय बढ़ाने वाले माने जाते हैं।
यानी पंचम भाव के स्वामी का एकादश भाव में होना या अपने से 11वें भाव में होना कहीं ना कहीं जीवन में शेयर बाजार से सफलता का संकेत देता है। पंचम भाव के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि पंचम भाव पे यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि बन रही हो तो यह भी एक शुभ संकेत है। पंचम भाव जब मजबूत होते हैं तो जीवन में शेयर बाजार से निश्चित लाभ प्राप्त होता है। शेयर बाजार में सफलता दिलाने वाले कुछ खास ग्रह होते हैं जो व्यक्ति में खास गुणों को देते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बुध। बुध ग्रह यदि जन्म पत्रिका में मजबूत हो तो आप में विद्या, बुद्धि, विवेक की अधिकता होगी। आप तर्क, आप किसी प्लान के द्वारा कोई कार्य कीजिएगा, यानी बुद्धिमत्ता के बल पे ही कोई निर्णय लीजिएगा। आपकी निर्णय क्षमता विशेष रूप से उत्कृष्ट होगी, जिससे आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाएंगे। यानी जन्म पत्रिका में बुध का मजबूत होना, बुध या तो स्वगृही 3 नंबर या 6 नंबर, मिथुन या कन्या राशि के हों। कन्या राशि में ही मिथुन उच्च के भी माने जाते हैं, अतः मिथुन या कन्या में बुध का होना एक वरदान की तरह होता है जो शेयर बाजार में सफलता दिला सकता है। दूसरे ग्रह को देखें तो चंद्रमा। चंद्रमा मन के शक्ति के कारक ग्रह। किसी भी व्यक्ति में कितना धीरज है, किसी कार्य में कितना पेशेंस रख पाता है, यह चंद्रमा बताते हैं। चंद्रमा यदि पत्रिका में मजबूत हो तो आप स्थिति परिस्थिति का सही ढंग से सामना कर पाते हैं। शेयर बाजार में कोई कार्य करते समय जब हम धीरज नहीं रखते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, अचानक से कोई निर्णय ले लेते हैं तो लॉस होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। यानी लाभ प्राप्ति के लिए आपको धीरज, सही समय पे सही निर्णय बनाना अति आवश्यक होता है। इसमें चंद्रमा और बुध दोनों मन के शक्ति, बुद्धि के शक्ति देने वाले ग्रह हैं, इनका मजबूत होना अति आवश्यक है। इसके बाद नंबर आता है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह जब मजबूत हो तभी जन्म पत्रिका में धन के योग प्रबल माने जाते हैं। शुक्र जिनकी पत्रिका में मजबूत नहीं होती, उनके जीवन में धन संबंधी बाधा, विघ्न और कष्ट अवश्य रहता है। कर्ज योग, धनहीनता योग जैसे योग भी शुक्र के कमजोर होने से बनता है। तो यदि आपके जन्म पत्रिका में शुक्र मजबूत है तभी मानिए कि जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होगी, धन के मामले में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ शेयर बाजार में भी आपको तभी सफलता प्राप्त होगी जब शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत स्थिति में हो। इसके बाद गुरु का नंबर आता है। गुरु यहाँ भाग्य को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं, वहीं विस्तार के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी गुरु अगर मजबूत हो तो आप पर भाग्य का सहयोग विशेष रूप से होता है। शेयर बाजार में कुछ ना कुछ भाग्य का भी महत्व होता है। जिन व्यक्तियों के भाग्य मजबूत होते हैं वे व्यक्ति अचानक से शेयर बाजार से लाभ उठा लेते हैं। तो यानी गुरु भी मजबूत हो तो शेयर बाजार में लाभ के योग बनते हैं। यानी आपको पहले चंद्रमा, बुध को देखना है जो मन के शक्ति के कारक ग्रह हैं, फिर शुक्र को देखना है जो भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा के कारक ग्रह हैं, और फिर गुरु को देखना है। ये 4 ग्रह मुख्य रूप से आपके मनोस्थिति को ऐसा बनाते हैं जिससे शेयर बाजार से लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके बाद नंबर आता है राहु का। राहु भी अचानक लाभ हानि को नियंत्रित करते हैं। राहु यदि अशुभ स्थिति में हो, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठकर उस ग्रह को पीड़ित कर रहे हो, ऐसे स्थिति में भी शेयर बाजार से लॉस होने का योग बनता है। अतः राहु की स्थिति भी मायने रखता है कि शेयर बाजार में लाभ प्राप्त होगा या नहीं। यही ग्रह यानी बुध, शुक्र और गुरु, ये ग्रह अगर पंचमेश बन रहे हों, पंचम भाव के स्वामी बन रहे हों, तो भी शेयर बाजार से लाभ का योग बनाते हैं। क्योंकि यह ग्रह जब पंचमेश बनते हैं तो पंचम भाव को मजबूत बनाते हैं। पंचम भाव के मजबूत बनने से शेयर बाजार में लाभ के योग बनते हैं। तो शेयर बाजार में लाभ प्राप्त होगा या नहीं, इसे जानने के लिए हमें उन भावों को देखना चाहिए जिनसे धन संपदा, आर्थिक उन्नति जुड़ा हुआ है। दूसरी स्थिति देखेंगे कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आप में वह बुद्धिमत्ता, वह कुशलता, वह निर्णय शक्ति दे सकता है जिसके बल पे आप शेयर बाजार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य के मामले में भी ग्रहों को देखना चाहिए कि भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त है या नहीं। फिर हमें देखना है कुछ खास योग जो पंचम भाव के स्वामी के साथ अन्य भाव के स्वामी के साथ योग बन रहा हो। इनके आधार पर ही हम जान पाएंगे कि शेयर बाजार में कब, किसे और कितना लाभ प्राप्त होगा। सबसे अंत में हमें देखना है कि शेयर बाजार में लाभ कब प्राप्त होगा। किसी भी प्रश्न में जब यह आता है कि कब और किस समय प्राप्त होगा, तो उसके लिए दशा महादशा का आकलन अति आवश्यक है। यदि आपके जीवन में आपके पत्रिका की शुभ ग्रहों की दशा चल रही है
तभी आपको जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, वह ग्रह दशा शुभ है या अशुभ है। यदि शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है तभी शेयर बाजार में भाग्य आजमाना चाहिए। शेयर बाजार में भाग्य आजमाने के पूर्व हमें दशा का आकलन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। अशुभ ग्रहों की दशा में लाभ प्राप्त होने की जगह पे हानि उठाना पड़ सकता है और शेयर बाजार एक ऐसा कार्य है जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है, जिसे रिकवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अतः शेयर बाजार में भाग्य आजमाने के पूर्व आपको न केवल अपने जन्मपत्रिका का भली भांति विश्लेषण करवा कर देखना चाहिए, बल्कि आपको सही समय पर ही सही कार्य करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, तब आपको जीवन में शेयर बाजार से लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे ये जो स्थिति है, ग्रह स्थिति है, योग है, जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में कर रहा हूं, क्या आपके कुंडली में भी कोई योग बन रहा है? आपके कुंडली में शेयर बाजार से जुड़े कितने योग बन रहे हैं? इसे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए विषय पर अगले किसी वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।